गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल को सॉल्व करा था और कुछ टॉपिक्स के बारे में जाने थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Question number 1. Question number 1. Make correct statements by filling in the symbol subset is a subset of or is not a subset of in the blank space. इसमें ना ये सिम्बल्स डालना है। तो ये सिम्बल्स कब होते हैं? जब फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट सेकेंड वाले सेट में कंटेन करते हों तब ये सिंबल डालेंगे, है ना। अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो सेकेंड सेट में कंटेन ना करे तो ये नॉट सबसेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है 2 3 4 और यहाँ पे क्या 2 3 4 है। क्या ये सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन कर रहे हैं 2 3 4? हाँ, तो यहाँ क्या लगाएंगे इज अ सबसेट ऑफ इतना, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। फिर यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे बी सी डी, तो क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन कर रहे हैं? नहीं। ए जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है बट इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है, ऑफ योर स्कूल। और यहाँ पे है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे क्लास 11th स्कूल में क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ये सेट है, और यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में उनका ये सेट है, ठीक है। तो बताइए 11th क्लास के सारे बच्चे स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल में कंटेन कर रहे हैं, मतलब योर स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं उसमें तो कंटेन करते हैं ना, उसमें तो सारे 11th क्लास के बच्चे तो आते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया सेट वो सबसेट हो गया इस सेट का, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। और सेकंड क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ये सिर्फ प्लेन बोला है। प्लेन में मतलब सर्कल किसी टाइप का भी हो सकता है, रेडियस उसका कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, फिर उससे बड़ा हो सकता है, फिर उससे छोटा हो सकता है, फिर उससे छोटा हो सकता है ना। तो ये सर्कल हो सकता है, ठीक है, प्लेन बोल रहा है यहाँ सिर्फ। और सेकंड सेट में क्या बोल रहा है कि सिर्फ रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए, रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए। ये प्लेन में ये देखिए रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, मतलब प्लेन में बोला है पर ये रेडियस एक शेप बता दिया है इसका, सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो क्या ये सारे सर्कल इस सेट के सारे सर्कल इसमें कंटेन करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेडियस नहीं बताया, यहाँ पे कोई भी रेडियस चल सकता है ना। तो ये सबसेट नहीं हुआ इसका, जबकि ये जो होगा वो इसका सबसेट होगा। तो यहाँ फर्स्ट में ये है, तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। और नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्रायंगल और रेक्टेंगल, क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? नहीं ना। ट्रायंगल अलग होता है, रेक्टेंगल अलग होता है। ट्रायंगल इस टाइप से होता है जिसके 3 साइड्स 3 एंगल होते हैं, और रेक्टेंगल जिसके 4 साइड्स 4 एंगल होते हैं, है ना। तो इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, तो ये जो सेट है ट्रायंगल का जो सेट है वो इसमें कंटेन ही नहीं करेगा। तो कंटेन ही नहीं करेगा तो ये बात तो अलग ही हो गया, तो यहाँ इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, the set of all x such that x is an equilateral triangle in a plane। और नेक्स्ट है the set of all x such that x is a triangle in the same plane, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रायंगल के बारे में बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके इक्वल साइड्स होते हैं, इक्वल एंगल्स होते हैं। ये देखिए इक्वल साइड्स होते हैं, है ना, और इक्वल एंगल्स होते हैं। सारे एंगल्स जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 60 डिग्री के। और इसमें बोल रहा है ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन। ट्रायंगल्स यहाँ पे ना ट्रायंगल्स किसी भी तरह के ट्रायंगल्स हो सकते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी ट्रायंगल ले लो आप, ये इक्विलेटरल ले लो, आइसोसेलेस ले लो, है ना, आइसोसेलेस ले लो, स्केलन ले लो। स्केलन मतलब इसके जो होते हैं सारे साइड्स अनइक्वल होते हैं,
आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होते हैं और इसके 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें प्लेन में कोई भी ट्रायंगल ले लो, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इस प्लेन में कंटेन कर रहा है? हाँ, कंटेन कर रहा है। तो क्या होगा, ये जो होगा सबसेट होगा दिस सेट। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे है द सेट ऑफ एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव को मेंशन नहीं किया है, यहाँ सारे होंगे डॉट 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 -2 -1 0 1 2, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर, ई इज इक्वल टू क्या होगा 2 4 6। तो आप बताइए ये सारे एलिमेंट्स इस इंटीजर वाले सेट में कंटेन कर रहा है या नहीं? तो हाँ, ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। इसमें इवन नेचुरल नंबर भी है, ऑड नेचुरल नंबर भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ ए और बी इस सेट में कंटेन कर रहे हैं, क्या ए और बी इसमें है? हाँ, बी है, ए है, तो दिस इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट ना होगा, तो यहाँ नॉट सबसेट है, तो दिस इज़ क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि ए बी कंटेन कर रहा है, ए बी जो है वो इस सेट से कंटेन कर रहा है। फर्स्ट सेट लिख देते हैं, या तो इसका नाम भी आप दे सकते हैं, फर्स्ट सेट छोड़िए, ये नाम ही देते हैं ना, इसका नाम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू द सेट, ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू बी सी ए, ठीक है। तो ए बी जो है वो ए से कंटेन कर रहा है, ऑल्सो ए बी जो है वो क्या बी से भी कंटेन कर रहा है, तो देन ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन कर रहे हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी होगा, इसलिए ये फॉल्स हुआ क्योंकि यहाँ नॉट सबसेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एग्जामिन करना है, ठीक है, अगर ट्रू और फॉल्स है तो एग्जामिन भी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट वाली सीट में ए है और सेकंड में है इज जो सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट का नाम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए ई, है ना, और ये सेट बुलेटेड फॉर्म में है, इसका भी नाम दे देते हैं, बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, चलो अब इसे क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोवेल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। तो अब बताइए ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन कर रहे हैं क्या? हाँ, ए ई जो है ए से बिलोंग कर रहा है और इसमें भी है, तो क्या होगा, ए ई बिलोंग्स टू ए, ऑल्सो ए ई बिलोंग्स टू बी, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। सो क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है वो होगा ट्रू, है ना, क्योंकि यहाँ सबसेट ऑफ लगाया है, सही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका नाम दे देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन डालें, सॉल्यूशन, यहाँ पे भी सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, एग्जामिन करना है ना। लेट ए इज इक्वल टू है 1 2 3 और यहाँ पे b इज इक्वल टू है क्या है 1 3 5। तो बताइए इसके सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन कर रहे हैं क्या? तो बी में ए में जो है 2 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, बट 2 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इसके 2 एलिमेंट्स तो इसमें कंटेन कर रहे हैं पर एक एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन नहीं कर रहे हैं, सो क्या होगा, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ तो सबसेट लगा दिया, तो दिस इज़ फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, है ना। एग्जामिन भी कर लिए, समझ में भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या है, फर्स्ट में सॉल्यूशन,
ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए, एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब देखो ए जो है ए से बिलोंग कर रहा है, ए जो है ए से बिलोंग कर रहा है, ऑल्सो ए जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे भी ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया, मतलब ये सेट जो है इस सबसेट का इस सेट का सबसेट है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ से भी प्रूव हो गया है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। बिलोंग्स और सबसेट में फ़र्क बताए थे आपको, डिफरेंस बताए थे। डिफरेंस क्या होता है, सबसेट जो होता है मीन्स दैट ए बी जो है यहाँ पे ए बी सी है, इसका मतलब हुआ इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, कंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पे जब इस टाइप से बोल देंगे ए बी बिलोंग्स टू दिस सेट, सॉरी ए बी सी, तो ये डज नॉट बिलोंग टू होगा, क्योंकि ये पूरा सेट इसका एलिमेंट होना चाहिए। मीन्स ऐसे ए कोई सेट है जो बिलोंग्स कर रहा है इस सेट से, तो यहाँ पे जो ए सेट है ना वो यहाँ पे इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, तब ऐसा होगा, बिलोंग्स करेगा, मतलब ये सेट जो है इस सेट का एलिमेंट बन गया है ना, एलिमेंट बन गया। तो बताइए यहाँ पे ए जो है वो ए बी सी इनमें कंटेन कर रहा है क्या, मतलब सॉरी कंटेन नहीं, बिलोंग कर रहा है क्या, ये सेट इस सेट का एलिमेंट हो गया क्या, नहीं ना, ये तो यहाँ पे ए एलिमेंट है केवल, यहाँ पे सेट है, तो दिस इज़ नॉट सेट, ये दिस इज़ फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। क्यों है फॉल्स, सॉल्यूशन बताते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू क्या, ए बी सी, ऐसा ए जो है ए जो एलिमेंट है वो बी ए से बिलोंग कर रहा है, और ए जो एलिमेंट है ऑल्सो ए जो एलिमेंट है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब बी का भी एलिमेंट है ये ए, केवल सेट नहीं, ये सेट पूरा नहीं, ये सिर्फ ए बिलोंग कर रहा है बी से, तो क्या होगा, इससे भी बिलोंग कर रहा है इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी होगा, नॉट ए बिलोंग्स टू बी होगा, है ना, नॉट ए बिलोंग्स टू बी होगा। अगर इस टाइप से अगर बिलोंग करता ना तो ये सारा सेट इसका एलिमेंट होता, ये जो पूरा सेट है उसका एलिमेंट हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, फॉल्स होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और यहाँ पे है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो बताइए यहाँ पे कौन सा नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, केवल लेस देन 6 है, तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, यहीं पे करते हैं ना, यहीं पे सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि यहीं पे फॉल्स और ट्रू बताना है। तो लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, लेस देन 6, तो क्या होगा, दैट इज ए इज इक्वल टू कौन कौन सा नेचुरल नंबर होना चाहिए और इवन होना चाहिए, 2 4, बस ये आएगा, लेस देन बोल रहा है 6 को इंक्लूड नहीं करना है। अब बी इज इक्वल टू क्या लेते हैं, ये वाला नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला सेट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर which divides 36, जो डिवाइड करेगा 36 को। टेबल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना तक। अब बताइए 2 से 36 जाएगा क्या, हाँ 2 होगा इस सेट में, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी, 5 से नहीं, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 9 से होगा, ठीक है, फिर 12 से होगा, 18 का टेबल से, और 36 का टेबल से, है ना, ये होगा, ठीक है। और कोई टेबल से हो सकता है क्या,
नहीं 36, ठीक है। तो इतना आ गया। कौन कौन सा आया? दैट इज b इज इक्वल टू 2 4 3 भी आएगा ना, 2 3 4 6 9 12 18 36, ये टेबल है। तो अब बताइए ए जो है सबसेट है बी का, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स है जो ए से कंटेन ए में कंटेन कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं, क्या ऑल्सो ये बी से बिलोंग कर रहे हैं क्या? 2 और 4, हाँ ये तो बिलोंग कर रहा है। सो क्या होगा? ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। ओके गाइज, thank you for watching this video. If any doubt, comment me on comment section. Please like and share my channel.